हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन क्या है। द पीपुल यानी कि लोग, द पीपुल का मतलब होता है लोग, इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस दियर लैंग्वेज इन टू देम। इसका देखिए हिंदी क्या होगा। द पीपल का मतलब होता है लोग, इन दिस स्टोरी इस कहानी में, सडनली का मतलब होता है अचानक, रियलाइज का मतलब होता है एहसास, जो रियलाइज है इसका होता है एहसास समझना। हाउ प्रेशियस का मतलब होता है कीमती, दियर लैंग्वेज इन टू देम, लोग इस कहानी में अचानक, इस कहानी से अचानक लोगों को एहसास हुआ कि उनकी मातृभाषा या उनकी भाषा कितनी कीमती है। व्हाट शो यू दिस, यह आपको क्या दिखता है। व्हाई डज द हैपन, ऐसा क्यों होता है या ऐसी घटना क्यों घटती है। तो आइए इसका उत्तर हम समझते हैं सरल शब्दों में। देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से हो जाएगा। एम हेमल यानी कि मिस्टर हेमल टोल्ड द स्टूडेंट एंड विलेजर्स। एम हेमल मिस्टर हेमल ने, स्टूडेंट्स का मतलब होता है छात्र और विलेजर्स का मतलब ग्रामीण, तो मिस्टर हेमल ने छात्रों और ग्रामीणों से कहा द द henceforth only German would be taught in the school of अल्सेस एंड लॉरेन। मिस्टर हेमल ने ग्रामीणों और छात्रों से कहा कि अब जो हमारा हैंसफोर्ड लिखा है, हैंसफोर्ड का अर्थ होता है अब से, कि अब से अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। और जो अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल क्या, बच्चों को केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। Those who called themselves Frenchmen would neither be able to speak nor write it। जो लोग स्वयं को फ्रांसीसी कहते थे, Those who called themselves Frenchmen, फ्रेंचमैन का मतलब होता है फ्रांसीसी, जो लोग खुद को फ्रांसीसी कहते थे, would neither, neither का अर्थ होता है, जो neither होता है, देखिए नादर का अर्थ होता है ना, यह और ना वह, यानी दोनों में से कोई नहीं। नादर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट, जो लोग खुद को फ्रांसीसी कहते थे वह ना तो इसे बोल सकेंगे और ना ही लिख सकेंगे, ना तो इसे वो बोल सकेंगे और ना ही लिख सकेंगे। जब उन्हें पढ़ाया नहीं जाएगा तो कैसे बोल सकेंगे, कैसे लिख सकेंगे। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत जो है, सबसे खूबसूरत, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा के रूप में फ्रेंच की प्रशंसा की। देखिए इस प्रकार से देखिए, ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल द क्लियरेस्ट का मतलब होता है, जो क्लियरेस्ट लिखा है इसका मतलब होता है तार्किक यानी साफ सुथरा, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही प्रेज्ड, उन्होंने क्या किया, दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा, देखिए क्या कह रहा है, प्रेज इन द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया का। लॉजिकल, लॉजिकल का अर्थ होता है, जो लॉजिकल होता है इसका अर्थ होता है तार्किक, लॉजिकल का अर्थ होता है तार्किक, और क्लियरेस्ट का मतलब होता है साफ साफ, साफ सुथरा, तो स्पष्ट और साफ। तो उन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा के रूप में फ्रेंच की प्रशंसा की। आगे देखिए, ही सेड दैट द अनसेल्फ्ड पीपुल दियर लैंग्वेज वाज द की टू द प्रिजन। देखिए प्रिजन का अर्थ होता है कारागार, प्रिजन का अर्थ होता है क्या, कारागार। उन्होंने कहा कि गुलाम लोगों के लिए, उन्होंने कहा गुलाम लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे जो लिखा है आपको, इन इनस्लेव्ड पीपुल, उनको मतलब गुलाम लोग, इनस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम लोग, तो गुलाम लोगों के लिए उन्होंने कहा दियर लैंग्वेज वाज द की टू दियर प्रिजन, उन्होंने कहा उनकी भाषा ही उनकी जेल कुंजी है। उन्होंने गुलाम लोगों के लिए कहा कि उनकी भाषा ही उनकी जेल कुंजी है। देन द पीपुल रियलाइज्ड हाउ प्रेशियस द लैंग्वेज वाज टू देम, तब लोगों को एहसास हुआ, रियलाइज का मतलब होता है एहसास हुआ, तब लोगों को एहसास हुआ कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है। द सो पीपुल
लव फॉर दियर ओन कल्चर, ट्रेडिशनल एंड कंट्री। यह लोगों को अपनी संस्कृति, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, और ट्रेडिशन का मतलब होता है जो है परंपरा। जो ट्रेडिशनल होता है इसका मतलब होता है परंपरागत, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, एंड कंट्री का मतलब होता है देश। तो यह लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं का देश के रूप में क्या होता है, प्रेम दर्शाता है। देखिए यहाँ पे लव, लव का मतलब होता है प्रेम, यह क्या शो का मतलब होता है दर्शाना। तो यह लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं और देश के प्रति प्रेम दर्शाता है, यह जो भाषा है। प्राइड, प्राइड का मतलब होता है गर्व। प्राइड जो है थर्ड फॉर्म ऑफ प्राउड का, तो प्राइड का मतलब होता है गर्व। प्राइड इन वन लैंग्वेज रिफ्लेक्ट प्राइड इन द मदरलैंड। अपनी भाषा पर गर्व और मातृभूमि पर गर्व दर्शाता है। मदरलैंड का अर्थ होता है मातृभूमि, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दर्शाना। तो यह जो है अपनी भाषा और मातृभूमि पर गर्व दर्शाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, इसका ही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसका उत्तर सरल शब्दों में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।